मेरी अलमारी में क्यों घुसती हो? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि 30 लाख की रकम अन्ना भी ने आपको कैसे दे दी और उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्योंकि मेरा बाप पागल था। एक मामूली मुलाजमा को हमारा निगरान बना के चला गया, सारी जायदाद दे के चला गया उसको। अगर हमें उससे पैसे ना लेने पड़ते ना, पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ है। क्या क्या कहा आपने? भीख मांगनी पड़ती है मुझे उससे। मुझे अपने रास्ते की दीवार गिराना आती है। अब तुम मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो, जासूसी करती रहती हो? जाओ सो। जब खुद अमजद भाई के साथ घुमा फिरा करती थी तब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता था, राइट? सोने जा रही, मरने जा रही, और कहाँ जाने मैंने? क्या हम लोग का जाना बहुत जरूरी है वहाँ पे? यकीनन। एक तो हमें वहां जाके अंदाजा होगा कि हमें काम किस तरह शुरू करना है, और दूसरा हम फिजिबिलिटी भी बना सकते हैं वहाँ की। वापसी में कितने दिन लग जाएंगे यार? मेरे हिसाब से 1-2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो काफी हो गया इतना वक्त हमारे लिए। हाँ, मेरे ख्याल में 2 दिन बहुत। वहाँ कहाँ रहेंगे हम? यार तुम कितने परेशान मत हो, डीसी साहब ने वहाँ पे ठहरने का बंदोबस्त किया हुआ है। रिलैक्स करो, अब दुआ करो कि ये ठहर जल्दी से आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ मुखे दुआ पांजी मावई मुर्शद। यार जमील, पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। साहब ने तो 2 ही बोले थे। तो फिर एक कमरा काफी नहीं था? अरे चरिया, एक बीबी है एक साहब है। क्या पता मियाँ बीवी हो। तेरे को तकड़ क्या है, जब 2 कमरे ठीक कर दिए हैं तो और क्या बात है। अब तक आ तो जाना चाहिए था उन्हें। रास्ते के भी तो मसले होते हैं ना। अब तो हाईवे पर भी जलसे जुलूस होने लगे हैं, रास्ता भी तो बंद हो जाता है ना। जमील, गाड़ी आ तो रही है। वेरी नाइस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने छोटे से इलाके में इतना शानदार रेस्ट हाउस होगा। एग्जैक्टली। वैसे भी थर में सयाहों को रेगिस्तान की अट्रैक्शन खींच के लाती है, जब भी इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। सही कह रहे हैं। मैं नक्शे में देख रही थी, ये इलाका बॉर्डर से भी नजदीक है। अच्छा। हाँ ये तो बात है, बॉर्डर से बहुत क्लोज है। छोटा सा शहर है लेकिन फैंटास्टिक। पता नहीं अब डीसी साहब कब बुलाएंगे हमें। और डीसी साहब को तो आने में शायद टाइम लगेगा। जब तक आप लोग ऐसा करें, आप लोग फ्रेश हो जाएं, ठीक है? हाँ ये आप सही कह रहे हैं। चलो ओके, घुमा देना हम लोग। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बोलो। क्यों मॉम? कौन है ये लड़की? कहीं तुम्हारे कॉल सेंटर में तो नहीं है कोई? मॉम ये जरूरी नहीं है, और अगर वो कॉल सेंटर में जॉब कर भी रही है तो इसमें बुराई क्या है? आप भी ना बस इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा, बताएं आप मुझे। अच्छा भाई ठीक है, बोलो, बताओ क्या बात है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अम्मार बेटा ऐसे नहीं करते। अब जब तुमने बात शुरू की है तो फिर मुझे बता दो, वरना मैं परेशान रहूंगी।
मॉम मदिया नाम है उसे और बहुत अच्छी है और मैं पसंद करता हूँ उसे। यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी, इस साल पास आउट हो जाएगी। मैंने जो मास्टर्स किया वो भी मास्टर्स ही कर रही और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। हाँ, पसंद करते हो तुम उसे? ओह गॉड, मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूं मॉम। मॉम, मैं बस इतना चाहता हूं कि इससे पहले कि उसके घर पे कोई रिश्ता है और उसके अम्मी अब्बू हाँ कर दें, तो आप और डैड प्लीज मेरी तरफ से पहले चले जाएं, प्लीज प्लीज। नहीं, ये बात इतनी आसान नहीं है बेटा। तो इसमें मुश्किल क्या है मॉम, क्या है? देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे डैड ने कई दफा तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने हमारी बात को सीरियस ही नहीं लिया। तुम्हारे डैड नाजिया को पसंद कर चुके हैं। वो समीना पुप्पो की बेटी, वो नाजिया? हाँ, और सच पूछो ना तो वो बच्ची मुझे भी बहुत पसंद है। कितनी प्यारी गुड़िया जैसी है। मॉम, वो बहुत छोटी है और वैसे भी कभी भी मैंने उसे उस नजर से नहीं देखा। आप प्लीज समझे इस बात को। अम्माद, बेटा रिश्ता अपनों में हो ना तो अच्छा रहता है। अपने लोग देखे भाले होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, मगर गैरों में करने में ना बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। पता नहीं आप किस जमाने की बात कर रही हैं। मैं उस नाजिया को, खैर छोड़ें ये बात। ये बताएं कि आप और डैड ने उनसे कोई वादा तो नहीं किया ना? अभी खुलकर तो कोई बात नहीं हुई, शुक्र। मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डैड बात कर चुके हैं उनसे। क्या डैड ने बात कर ली उनसे? तो फंस गए। उनको कैसे मनाऊं? Oh God। मुंह हाथ धो के ना फ्रेश हो गए। अच्छा आइडिया था। थैंक यू। हाँ, अच्छी चाय मिल जाएगी तो जरा फ्रेश हो जाएंगे। गुड। जबरदस्त। आप यहीं पर रहते हो? जी हाँ, मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं कोको पाई हेल्पर। अच्छा। बाजी, ये जगह ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं नहीं, हमने हाईवे से मुड़ते ही रास्ता पूछ लिया था, हमें कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू। मैं ना वो शाहजैन को ना बाहर घुमाने ले जाया करूंगा। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटा है। अरे अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ जब वो बड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर। अच्छा बताओ, कहाँ लेकर जाओगे उसे? मैं हाँ, घर के पीछे जो जंगल है ना वहां पे वहां पे ना गुलेल से ना चिड़ियों को मारता हूँ ठह ठह करके। लेकिन ये तो बुरी बात है ना, तुम्हें चिड़ियों को मारना तो नहीं चाहिए। वो ना मरती नहीं है, वो ना मेरे गुलेल को देख के ना फुल से उड़ जाती है, फुल। फिर भी तुम उन्हें मारा मत करो, तुम उन्हें दाना खिलाया करो। खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, दाना खिलाता हूँ मैं। पता है हमारे 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 घर में भी ना बहुत सारी चिड़िया हैं, और बहुत सारी चिड़िया हैं। तो फिर तुम जंगल में क्यों जाते हो खेलने के लिए? घर पर ही खेला करो। विशाल, ये देखो, इससे ना आदमी ना मर जाता है। बाबल, बिलाल, खबरदार जो आइंदा कभी तुमने इसे हाथ लगाया। बिलाल, आइंदा कभी अगर तुमने इसे हाथ लगाया ना तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं ना खाना नहीं खाऊंगा, रोऊंगा भी मैं। हाँ। पहले प्रॉमिस करो तुम आइंदा इसे हाथ नहीं लगाओगे। प्रॉमिस। अब तो नाराज नहीं है ना आप?
कहीं अब नाराज नहीं हो? हे, मुझे खाना कौन खिलाएगा? अच्छा चलो आओ। अम्मा, बाकी के बर्तन आप खुद ही धो लेना, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। नहीं तो वो अन्ना भी है ना, बहुत बकबक करती है। कब आएगी तू वापस? जिस वक्त रोज आती हूँ उसी वक्त आऊंगी ना। लेकिन नहीं, आज मैं वहीं रहूंगी, मुझे लेने ना आना। क्यों? वहाँ क्यों रहेगी तू? और क्या काम है तेरा रात को वहाँ? मुझे क्या पता, अन्ना भी ने कहा है मुझे। आप लोगों को पता नहीं है कि साईं के बाद हवेली में उनका ही हुक्म चलता है। मगर मैं नहीं चाहता कि तू रात को हवेली में रुके। इससे क्या होता है बाबा? अगर ऐसी बात है ना तो जाकर साईं से खुद बात करो। आप लोगों को पता नहीं है, अन्ना भी ने किसी दिन शिकायत लगा दी ना तो अजाब खड़ा हो जाएगा। हाँ, जाती हूँ मैं। मुझे इसका हवेली में काम करना अच्छा नहीं लगता। तू राखी का ब्याह कर दे, मुझे इसका हवेली में जाना अच्छा नहीं लगता। ये बड़े साईं के सामने आए, मुझे बहुत परेशानी रहती है। कैसे कर दूं ब्याह उसका? पैसे हैं तेरे पास? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? लड़का पैसे मांगता है। तू राखी के ससुराल वालों से बात तो करना। लड़के की आड़ में ही तो ससुराल वाले मुंह खोल रहे हैं। कुछ भी है, ब्याह तो करना है ना। तुम साईं से बात करके देखो। सुना है अल्लाह बख्श को उसकी जमीन की कीमत चुकाई है, पूरे 25,000। कब से दोनों घरों में झगड़ा चल रहा था। हाँ मुझे पता है, कमदार ने मुझे बताया था कि अल्लाह बख्श ने जिसको जमीन बेची है उसकी बेवा बहुत गरीब है, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कौन सा अमीर है, हम भी तो गरीब हैं, हमारी भी तो मदद करनी चाहिए। तुम बात करके तो देखो। ठीक। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ और मिनिस्ट्री से भी लेटर है आप लोगों के लिए। हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आप लोगों के ताउन से ही अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएंगे। आप लोगों ने जो मैप्स भेजे थे वो मैंने स्टडी किए और ऑब्जर्वेशन भी की है। यकीनन सर, आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होंगी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें भी बता दीजिए इसके मुतालिक। क्यों नहीं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये पूरा इलाका जो है ये थर का इलाका है। दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर आबादी भी है, लेकिन तालीम का तस्वुर तक नहीं है यहाँ पर। इस इलाके के सरदार जो है तैमूर शाह हैं, वो खुद भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं। काफ़ी अरसे वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं। पिछले दिनों उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। अब वो यहाँ के सरदार हैं और वो भी अपने इलाके के लिए आपके प्रोग्राम को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। Sounds very good. तो हम इसी इलाके से अपना विजिट शुरू ना करें? मेरा मशवरा ये है कि हमें पहले उन इलाकों को फोकस करना चाहिए जहाँ पे पढ़ने लिखने का कोई तस्वुर ही नहीं है। तैमूर शाह के इलाके में तो हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी डी साहब बता रहे हैं कि वो अपनी जमीनों पर गए हुए हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, हम फिर अहमद तार से शुरू करते हैं। लेकिन डीसी साहब, अब ये आपके ऊपर है कि आप हमें कितना गाइड करेंगे और कितना साथ देंगे हमारा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। हम खुद यही चाहते हैं कि यहाँ तालीम को आम करें और लोगों को शऊर हासिल हो। आप लोग आइए। लेकिन हमने तो ये सुना है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि लोग तालीम हासिल करें, क्योंकि जिन लोगों को वो इलेक्शंस में खड़ा करती है वो लोग इन लोगों पे, गरीब मसारियों पे, किसानों पे जुल्म करते हैं और हुक्मरानी करते हैं। अब आप खुद सोचें कि वो एक चावल की देग देकर इन लोगों से इनका वोट ले लेते। अरे जनाब, ये सब अफवाहें हैं। ये सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देखिए, आप जब खुद काम करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। हमने खुद यहाँ बहुत काम किए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भरपूर ताउन करेंगे। सर, बाय द वे, मीडिया पर भी तो सियासत का ही कब्जा है ना। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए रेस्ट हाउस में इंतजाम किया है।
अगर आप लोगों को वहाँ थोड़ी परेशानी हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये छोटी सी जगह है। यहाँ वो सहूलतें आपको नहीं मिल सकेंगी जो शहर में होती हैं। देखिए डीसी साहब, ये सब मामूली बात, हम तो यहाँ काम करने आए हैं। अब वैसे भी हम 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो फिर हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। बिल्कुल, चले भाई पहले चाय पीते हैं, आइए। बबल, जल्दी से आ जाओ। चलो थोड़ा सा पढ़ लो पहले। बबल, थोड़ी देर के लिए पढ़ लो प्लीज, कम ऑन। ये ना किताबें मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने पढ़ना क्यों छोड़ा? वो मैं भूल गया। अच्छा ये बताओ, कौन पढ़ाता था? हम हशमत अंकल। और उन्होंने क्यों छोड़ा पढ़ाना? वो ना भाई ने ना उनको बड़ी बड़ी ना गालियां दी थी। क्या तैमूर ने? हाँ वही तो भाई है मेरे। अच्छा बाबू, अब से तुम रोज मुझसे पढ़ोगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ना भाई तो आपको गालियां भी नहीं दे सकते, बड़ा मजा आएगा। अच्छा चलो अब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। अच्छा पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं, पढ़ाएं। अच्छा पढ़ाएं आप। चलो स्टार्ट। ये डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन। तुमने कहाँ देख लिया डॉल्फिन को? इसको ना टीवी पे देखा था। इसको ना पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे और ये कह रही थी हाँ हाँ मैं डॉगी हूँ, मैं डॉगी हूँ। अच्छा सीरियस हो जाओ, ठीक है? स्टार्ट। ये नहीं, ये बुक। हाँ इसे ना डोनट कहते हैं। वाओ वेरी गुड। और ये क्या है? PASTA, पास्ता। वाओ। और ये क्या है? PANCAKE, पैनकेक। और ये? और ये ना केक है, केक। इसको ना मैंने अभी ना मैंने फ्रिज में देखा था इसको। मैं खा के आ जाऊं? नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो फिर खाना। नहीं, पहले मैं केक खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। नहीं बाबुल, अभी सीरियसली पढ़ लो, पर खा लेना केक। नहीं, मैं सच्चा पढ़ूंगा, लेकिन पहले केक खाऊंगा। पहले पढ़ूंगा, नहीं पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। नहीं, पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। हाँ। जी शाहजी, बिजनेस तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहा है। आप बताइए क्या प्रोग्राम है, कब आ रहे हैं? अरे भाई मैं वापस नहीं आ सकता, तुम संभालो, वाइंड अप करके आओ। ये बताओ बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं शाहजी, बस माँ को बहुत याद करते हैं। इतना अर्सा हो गया ना, या तो साथ ले आए या भिजवा दें उन्हें। जितना तुमसे पूछूं उतना जवाब दो। सॉरी। ये बताओ उनकी फीस जमा करा दी थी? जी हाँ, 6 माह की जमा करवा दी। ठीक है, बाद में बात होगी तुमसे। राखी, कुछ चाहिए आपको? हाथ ला।
कैसे लगे? बहुत खूबसूरत। किसके हैं? और किसके? क्या बात है? मैं बताने आई थी कि खाना लगा दिया। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हम उसके लिए नाजिया को पसंद कर चुके हैं? बताया था मैंने उसे, मगर वो वही शादी करना चाहता है। क्या हुआ, सोचने लगे आप? भाई मैं सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं। मेरा मतलब है उसके वालिद क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग, मकान अपना है या किराए का है? भाई इतना सब कुछ तो मुझे पता नहीं है, ना ही मैंने उससे पूछा। बस इतना जानती हूँ कि लड़की इस साल एमए या एमएससी कर लेगी। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप अम्मा की बात मान लेंगे? भाई सच्ची बात तो ये है कि मुझे गैरों में शादी करते हुए ना बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे लोग हों, कौन लोग हों। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन देखो ये उम्र जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, जो हमारे अम्मार की है। यूथ जो है ना, ये आजकल लॉजिक पे अमल नहीं करती, इमोशंस पे करती है। जो आजकल के बच्चे हैं इनके पास किताबों का इल्म तो है, जिंदगी का नहीं है। देखो उसको तरीके से समझाना पड़ेगा, और फिर क्या पता कि वो घराना अच्छा ही हो, ठीक हो। क्या मतलब है? क्या आप अपनी बहन को इनकार कर देंगे? भाई सच्ची बात तो ये है कि मुझे नाजिया बेहद पसंद है, और मैं तो ख्यालों में उसको अपने घर में ना दुल्हन बना हुआ घूमता फिरता देखती रहती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे पसंद नहीं है, मेरी भांजी है वो। लेकिन एक बात जरा सोचो कि हमने समीना को अभी तक इशारों के नामे में बताया है, तो बाकायदा बात नहीं डाली है। चलिए तो फिर ठीक, प्रोग्राम बना लें, आप चल के मिलाते हैं उन लोगों से जहां अम्मार कह रहे। लेकिन वो मुझसे बात तो करे, जरा वो फोन उठाइए। जी बताता हूँ अभी। हेलो, हाँ समीना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमसे बात करने को बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा फोन ही कर लूं। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? रियली हमने तो बहुत एंजॉय किया। वैसे सर आप यकीन कीजिए, हमें तो इस छोटे से विजिट से ही अंदाजा हो गया कि इस इलाके में हमारा काम बहुत सक्सेसफुल होगा। डीसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। यकीनन, बस दुआ करें कि तब तक मैं यहाँ रहूं। क्यों, कहीं जाने वाले हैं आप? अरे नहीं, लेकिन सरकारी लोग हैं, ट्रांसफर तबादले होते रहते हैं, ना जाने कब ऑर्डर आ जाए। नहीं डीसी साहब, आपकी कोई ट्रांसफर नहीं होगी। हमारे और आपकी काम करने की नियत है। इंशाल्लाह जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर हम निकलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब आप खुद बताया ना भी, क्या वो उस काबिल था कि मैं उसके साथ रहती? मुझे तो जो आपने बताया विशाल बीबी, लगता है कि आपका शौहर आपसे बहुत प्यार करता था। समझती तो मैं भी यही थी, मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है मुझे। कि वो नशा करता था ना भी, जब मैं उसे मना करती थी तो वो मुझसे लड़ता था, मुझे मारता था। विशाल बीबी, मर्दों को तो नशे की आदत होती है, कोई जानबूझकर करता है और कोई शौक में, मगर आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। उसने
अपने नशे की खातिर मुझे तैमूर शाह को बेच दिया था। बेच दिया था? मतलब? उसने तैमूर शाह से एक बहुत बड़ी रकम देकर मुझे तलाक दे दी थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने मुझे बेच दिया। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि तैमूर शाह ने आपको खरीद लिया हो। अन्ना अभी वो अनाज कहाँ रखवाना है? तुम चलो, मैं आती हूँ। विशाल बीबी में जरा अनाज रखवा करो। दश्ते तन्हाई में हम फूल खिलाएं कैसे, अब न वो ख्वाब न आँखों में सितारों की चमक। मुझे बताओ ये पैसे कहाँ से आए? ये कहीं चोरी की है? बकवास अगर कोई चोरी वोरी नहीं की मैंने। तैमूर शाह ने पैसे दिए, तैमूर शाह ने। जिनके जिस्मों के साए भी हैं लर्ज़ां लर्ज़ां, जिनके चेहरों से आया है अनकही दास्तां। मुझे चेक देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने उसे इतनी बड़ी रकम दे दी। तुम सुनोगी तो तुम्हें भी बहुत दुख पहुंचेगा। क्या हुआ था? पैसे मांग रहा था मुझसे, पैर पकड़ लिए मेरे, रोने लगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। और तुम ऐसे शख्स के साथ रहना चाहती हो जो तुम्हें बेचना चाहता है? थे फूल थे। लगता है कि आपका शौहर आपसे बहुत प्यार करता था। तैमूर शाह से एक बहुत बड़ी रकम लेकर मुझे तलाक दे दी थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने मुझे बेच दिया। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि तैमूर शाह ने आपको खरीद लिया हो। क़ैदे तन्हाई है और ऐसे गिरफ्तार दश्ते तन्हाई। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, जल्दी उठ गए? ये तो मेरे रूटीन में। हॉलीडे अवेल नहीं कर रहे? अनाउंस हॉलीडे है भाई। हॉलीडे? हाँ। डैड आपने मुझे ऐसे काम में लगाया है जहां अपनी मर्जी से ज्यादा मुझे ग्लोबल मूवमेंट पे चलना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अमेरिका में सुबह होगी तो हम रात में कॉल सेंटर कनेक्ट कर पाएंगे, या अगर ऑस्ट्रेलिया में सुबह है तो हमें उसी वक्त उनसे बात करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। भाई ये एक एक्सरसाइज है जो हर बिजनेस के लिए जरूरी होती है। डैड, मुझे आपसे एक मशवरा करना था। अबाउट बिजनेस? जी नहीं। तो फिर? अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। हाँ, वो फरीदा बता रही थी कि यू आर इन्वॉल्व समवेयर। देखो बेटा, मैं नैरो माइंडेड बाप नहीं हूं और ना किसी पे रिश्ते थोपना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना। तो मैं ओके समझूं आपकी तरफ से डैड? बस जरा कमिटमेंट की बात होती है। कमिटमेंट किसकी? मेरी? तुम्हारी भी और मेरी और तुम्हारी माँ की भी। हाँ 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 डैड, मुझे याद है, मॉम ने जिक्र किया था मुझसे। आपने समीना पप्पू से कोई कमिटमेंट तो नहीं की ना? नहीं, प्रॉमिस तो नहीं किया है, लेकिन हम दोनों ने खुद से तो एक तरह से कमिटमेंट की हुई है। लेकिन डैड, नाजिया को मैंने हमेशा बहनों की नजर से देखा है, और वैसे भी वो बहुत छोटी है अभी। ओ यार, शी इज नॉट ए किड। और फिर ये जो कजन्स जो है ना, ये शुरू में ओरिजिनल रिश्तों को ही ध्यान में रखते हैं, चचाजाद, मामूजाद वगैरह वगैरह। लेकिन डैड, आई डोंट फील हर अबाउट लाइक दिस। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। तो मैंने बताया ना, ये सब बात की डेवलपमेंट्स होती हैं। क्या मसला है फीसा, गौरस छिड़ा हुआ है?
भाई वही मसला है इनका कि नादिया को हमेशा मैंने बहनों की तरह समझा है। अरे तो बेटा यही बात तो सादिया के साथ भी थी ना, सरफराज उसका कजन है। लेकिन मॉम, सरफराज भाई पहले से आप ही को पसंद करते थे, इसीलिए उनकी शादी हुई है। ओहो तो बेटा अभी हम थोड़ा ही कुछ कर रहे हैं, सादिया को आने दो, वो भी इस घर की फर्द है, उससे भी मशवरा कर ले। मैं कब कह रहा हूं कि कल शहनाइयां बजाएं। सिर्फ एक प्रपोजल में क्या हर्ज है, सिर्फ एक। देखो यार, हम कैटेगोरिकली तो रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तुम अगर थोड़ा सा इंतजार कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन आप दोनों को भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? वो प्रॉमिस ये है कि आप दोनों समीना पुप्पो से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे मेरे मुताल्लिक। तो चलो यार, तुम चाय तो पियो। बशीर, चाय लो भाई इसके लिए। मदिया, बेटे देखना कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। ये इकबाल साहब का घर है? जी मेरे अबू हैं। खैरियत? तशरीफ रखते हैं घर पे? हाँ जी घर पे ही हैं। आप कौन? बस जरा एक काम से मिलना चाह रहे थे। कहाँ रह गई, देखती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नवीद है, इंस्पेक्टर नवीद। ये मेरे असिस्टेंट हैं राशिद। इकबाल। FIA का नाम तो सुना ही होगा आपने। FIA जी। आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। प्लीज। मदीहा बेटा, चाय का कुछ इंतजाम करो। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस हमारी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको जहमत देनी पड़ी। नहीं, जहमत की तो कोई बात नहीं, आप फरमाइए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मामूली सी कुछ मालूमात चाहिए थी, उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप फरमाइए, मैं अगर आपकी मालूमात में इजाफा कर सकूं तो। आप सरकारी नौकरी करते थे इससे पहले? जी, लेकिन आप। जी जी, मेरे इल्म में है, आपने गोल्डन शेक हैंड के थ्रू रिटायरमेंट ले ली थी और पिछले 3 साल से एक प्राइवेट फर्म के साथ वाबस्तगी आपकी। जी जी, वो कॉरपोरेशन थी, वहां से रिटायरमेंट ले ली और अब मैं एक एज ए चीफ अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। एक प्राइवेट फर्म है, फ्रेश डील एंटरप्राइजेस। कैसा जा रहा है कंपनी का काम? काम ठीक जा रहा है कंपनी का, मेनली एक्सपोर्ट में डील करते हैं। मैंने बताया आपको, सिट्रस में डील करते हैं, तो ये माल्टा, किनू, लीमू, ऑरेंजेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप, अमेरिका? नहीं, यूरोप अमेरिका नहीं, ज्यादातर तो हमारी कंपनी डील करती है मिडिल ईस्ट के साथ, वहीं एक्सपोर्ट होती हैं चीजें। लेकिन मेरा ताल्लुक तो अकाउंट्स से है। ये जो एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट्स हैं, उनकी डीलिंग एक और शोबा करता है, उसकी डिटेल्स तो। पिछले दिनों कोई हॉलैंड कंसाइनमेंट गई थी आपकी? माँ, क्या सवाल जवाब कर रहे हैं अब्बू से? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ, किस किस्म के लोग आके अब्बू से बातें कर रही हैं। मैं समारा को कॉल करती हूँ। इसलिए बिलावशी परेशान हो जाएगी वो। नहीं, रहने दो। जी बताने तो दें कि ये लोग हैं, सिचुएशन तो बताने दें मुझे। अच्छा, फोन इधर ही ले आओ, जाओ। इकबाल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा।